चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सम नंबर अब जो है इलास्ट्रेशन नंबर 12 जो सम है बच्चा वो सोच समझ के आंसर देने वाला सम है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी सब कुछ कवर हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद कैसे यहाँ पे एक एक लॉजिक क्लियर करते हैं। यहाँ पे आपको एक बात मैं बोलूँगा, ये सम स्टार्ट करने के पहले आपको बेसिक पॉइंट क्लियर होगा तो ये सम ईजी है, अदरवाइज़ ये सम बहुत टफ है। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बोला हुआ है, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ श्री दिनेश भाई। दिनेश भाई की बुक्स में हमें सब कुछ देखना है। यहाँ पे बोला हुआ है ऑन 2/1/2017 bills of 25,000 accepted by भारती was discounted with the bank at a discount of 250। तो यहाँ पे बच्चा वो समझो कि भारती ने एक्सेप्ट किया है, भारती ने एक्सेप्ट किया है मतलब सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। इसके लिए मतलब हमने ड्रॉ किया होगा, तो हमने ड्रॉ किया है तो हमारे लिए ये क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा बच्चा, बिल्स रिसीवेबल होगा। ओके चलो, अब हमने बैंक में डिस्काउंट करवाया, तो बैंक में डिस्काउंट करवाएंगे तो पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट वो कितना उन्होंने काटा है 250, और बिल्स रिसीवेबल हमारे पास से जाएगा। तो देखो यही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको वो लॉजिक क्लियर होगा तो 2 मिनट में समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये पॉइंट आपको ध्यान से 2-3 बार देखना पड़ेगा। आगे चलते बच्चा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला है 3/1/2017 बिल ऑफ 15,000 एक्सेप्टेड बाय जयंती वॉज डिसऑनर ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड नोटिंग चार्जेस इज़ 150। अब शांति से समझना, ये जो है बिल 15,000 एक्सेप्टेड बाय जयंती वॉज डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी डेट और नोटिंग चार्जेस, इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्स रिसीवेबल हमारे पास ही था, किसी को और एंडोर्स या बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए नहीं भेजा था। तो यहाँ पे हर बार एंट्री करते हैं आपको खाली उसमें वैल्यू पुट करना है। तो ये बिल्स रिसीवेबल हमारे पास ही था, तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, जयंती अकाउंट डेबिट, हम यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश है नोटिंग चार्जेस, यहाँ पे और अमाउंट प्रॉपर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 150, यहाँ पे 15,000 और यहाँ 150। देखो यही चीज़ यहाँ पे दी होगी तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वो समझना है डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। डेटर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है कि डेटर्स डेबिट होता है तो डेटर्स डेबिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल कम हो रहा है क्योंकि डिसऑनर हो गया, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है कैश पैसे जा रहा है। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, वी डिसऑनर द बिल। वी डिसऑनर मतलब हमने कोई एक्सेप्ट किया था और हमने कोई पेमेंट नहीं किया है। तो आगे चलते हैं, 30,000 ड्रॉन बाय द पलाश ऑन द मैच्योरिटी डेट, पलाश पेड नोटिंग चार्जेस 250। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे वो ध्यान में रखना है बच्चा कि हम जब बिल्स पेएबल जो होगा हमारे लिए बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल का लॉजिक बच्चा बहुत सिंपल है, हर बार एंट्री फिक्स ही होती है। जो आपको समझ लो तो बहुत इजी है, अदरवाइज़ कई बच्चे नहीं समझते तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो हमारा क्रेडिटर है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर हमारा है पलाश। तो यहाँ पे वो समझो कि बिल्स पेएबल डेबिट क्यों हो रहा है, तो बच्चा क्योंकि वो डिसऑनर हमने किया हुआ है तो हमारी लायबिलिटी बिल्स पेएबल पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो जाएगी, जबकि पलाश क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। नोटिंग चार्जेस जो है वो हमारा 250 यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे 30,000 जो हमारा वो पे करना था बिल्स पेएबल का, 250 हमारा नोटिंग चार्जेस एंड 30,250 हमारा जो होगा वो हमारा टोटल अमाउंट पलाश को पे करना पड़ेगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये सिंपल पॉइंट है और हर बार आया हुआ सम है, ऐसे देखो तो सब कुछ आया हुआ ही है। ये कॉम्बिनेशन मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सम है, जहाँ पे आपको बेसिक क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, वी एंडोर्स द बिल्स रिसीवेबल 45,500 एक्सेप्टेड बाय अनीता। तो मतलब अनीता ने एक्सेप्ट किया हुआ है, हमने बिल्स रिसीवेबल, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है इन फेवर ऑफ हंसाबेन इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट ऑफ 46,500। तो यहाँ पे वो शांति से समझो कि 1,000 हमने कम दिया है, वो समझ में आया। हंसाबेन हमारे क्या है, क्रेडिटर है। हंसाबेन बच्चा हमारा क्या है, हंसाबेन हमारे क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर अब हमारे कम हो जाएंगे तो हंसाबेन अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
क्रेडिट में हम बिल्स रिसीवेबल उसको देंगे और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, बहुत प्रॉपर लिखना है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दिया। प्रॉपर मतलब डिस्काउंट लिखता है तो भी चलता है, डिस्काउंट रिसीव समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हंसा बेन में लिखा 46,500, हमने बिल्स रिसीवेबल जो दिया वो 45,500, 45,500। तो यहाँ पे जो आएगा वो 500 और यहाँ पे जो आएगा 1000 डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। समझ में आया? क्रेडिटर हमारे कम हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास से जा रहा है, इसलिए क्रेडिट, जो क्रेडिटर है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। वो आपको क्लियर करना है। देखो चलो, तो यहाँ पे हमने लिखा ये रहा, हंसा बेन अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट, और ये मेन पॉइंट में 46,500, 45,500, 1000 का डिस्काउंट। क्लियर? समझ में आया? है सिंपल बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं बच्चा, खाली बस जो ध्यान में रखना है वो छोटा पॉइंट है जो आपको फोकस करना है। उसके बाद बच्चा 5th में दिया हुआ है, अ बिल ऑफ 52,000 ड्रॉन बाय रमा बेन एंड द एक्सेप्टेड बाय द लता बेन। बिल ड्रॉन बाय रमा बेन, तो ड्रॉन ये कौन है, तो ये हमारा ड्रॉर है और ये एक्सेप्टर है लता बेन। ओके। एंडोर्स बाय रमा बेन इन फेवर was dishonor on maturity date 10/1/2017, we paid noting charges। अब ये बच्चा समझो, कहने का मतलब बहुत साफ है, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आया और ये जो बिल्स रिसीवेबल आया वो ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया। तो ये एंट्री तो आप ध्यान से समझोगे ना तो यही वाली एंट्री हो गई है। हाँ बस यही वाली मतलब सेकंड जो है, जयंती की जगह बस खाली नाम आ जाएगा रमाबेन, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश, सेम चीज़। अब बच्चा आप समझ के करोगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो समझना है, रमाबेन से हमें पैसे लेने पड़ेंगे। रमाबेन को बोलेंगे कि रमाबेन मैंने आपका बिल्स रिसीवेबल आपने बोला था तो हमने ले लिया, लेकिन ड्यू डेट पे किन्होंने लता बहन ने पैसे दिए नहीं, लेकिन मुझे लता बहन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपको जानता हूँ रमा बहन, तो आप मुझे पैसे दे दो। हम कौन है, तो हमारे पास होल्डर ऑफ अ बिल है। हम कौन है, होल्डर ऑफ अ बिल। तो यहाँ पे रमा बहन से हम डिमांड करेंगे कितने रुपए, 52,000 प्लस नोटिंग चार्जेस हमने पे किया था 470। तो टोटल रमा बहन से हम डिमांड करेंगे 52,470 रुपीज़, जिसमें बिल्स रिसीवेबल के 52 एंड 470 हमारे किसके हो जाएंगे, नोटिंग चार्जेस, जिसमें हम लिखेंगे कैश। देखो तो इसमें हम चेंज करके खाली लिखते हैं समझने के लिए। तो रमा बहन अकाउंट डेबिट बिल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 52,000, यहाँ पे हो जाएगा 52,470, यहाँ पे 52,000 और यहाँ पे 470। ये समझने के लिए मैंने लिखवाया खाली। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़, तो यहाँ पे रमा बहन अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल एंड कैश, तो ये आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है, रमा बहन से हम डिमांड करेंगे क्योंकि हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, जबकि बिल्स रिसीवेबल जो हमारे लिए है वो हमारे लिए क्या है, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए कम हो जाएंगे क्योंकि असेट डिसऑनर हो गया है और नोटिंग चार्जेस हमने पे की है, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। अब बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो आप खुद भी ट्राई करो, ऐसे आंसर मत देखो और आंसर बोलो तो ही आपको स्ट्राइक होगा, क्योंकि इसमें जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना आपको समझ में आएगा। चलो बच्चा, इसके बाद है 6th, यहाँ पे बिल्स पेबल 80,000 एक्सेप्टेड बाय अस एंड ड्रॉन बाय द परेश वॉज कैंसल बाय द बिफोर द मैच्योरिटी डेट बाय पेइंग द कैश ऑफ 20,000। यहाँ पे अभी क्या है वो समझो, हमने कोई बिल्स पेबल जो होगा वो एक्सेप्ट किया था और मैच्योरिटी डेट पे हमने से पहले ही हमने वो कैंसिल करवा दिया और 20,000 हमने पे किया। वी एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 1 मंथ फॉर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 600। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंसिल की आपको एंट्री करनी पड़ेगी। कैंसिल हमें करना है, मतलब हमारी बुक्स में क्या होगा, तो हम सिंपल एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और पर्सन का नाम क्या है, परेश अकाउंट। तो देखो पीछे लिखा होगा, तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहले कैंसिल की वो एंट्री की हुई है। तो कैंसिल क्या होगा, तो ये हमारा ओल्ड बिल था वो हो गया। तो बिल्स पेबल टोटल 80,000 का था, जिसमें से हमने कैश दे दिया 20 और हमारे क्रेडिटर जो है वो 60,000 हो जाएंगे। ये पॉइंट पहले समझ में आया। अब दूसरी एंट्री आगे जाए उसके अंदर यहाँ पे वो आपको क्लियर करना है कि यहाँ पे बोला हुआ है मेन पॉइंट, तो वो है एंड वी एक्सेप्ट अ न्यू बिल 1 मंथ फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 600 एज ऑन 15/1/2017। तो 15/1/2017 के वक्त
हम फिर से ये एक्सेप्ट करते हैं और 600 इंटरेस्ट के साथ। तो अब नया बिल ड्रॉ होगा, नया बिल होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो बिल्स पेबल ऑलवेज क्रेडिट होता है। यहाँ पे परेश भाई से मुझे मतलब देने थे 600 प्लस इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा 600 और टोटल अमाउंट हो जाएगा 60,600। समझ में आया? टोटल अमाउंट हो जाएगा 60,600 और ये नया बिल आ जाएगा। लिखना है तो यहाँ पे न्यू, ये आदत डालो तो बहुत ईजी रहेगा समझने में। क्लियर? ये दोनों एंट्री एक ही ट्रांजेक्शन की है और लास्ट में बोला हुआ है 7th में, एज ऑन 31/1/2017 द बिल एक्सेप्टेड बाय भारती वॉज पेड ऑन मैच्योरिटी डेट। अब यहाँ पे भारती की बात करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी बिल्स ऑफ 20 एक्सेप्ट बाय भारती वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द डिस्काउंट ₹250। तो यहाँ पे बच्चा समझो ऑलरेडी हमने जो बिल था वो बिल डिस्काउंट करवा दिया था। तो मैच्योरिटी डेट पे हम बिल के पैसे ऐसे भी हमें नहीं मिलेंगे, किसको मिलेंगे? होल्डर ऑफ अ बिल। होल्डर ऑफ अ बिल है इस बार बैंक, तो बैंक को ही पैसे मिलेंगे। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं लास्ट में। यहाँ पे बोला हुआ है द बिल इज़ एक्सेप्टेड बाय भारती विच इज़ डिस्काउंटेड बाय अस इन द बैंक ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट। भारती वॉज पेड अमाउंट द बिल टू द बैंक, हैंस देयर इज़ अ नो अकाउंटिंग एंट्री इन आवर बुक्स। तो यहाँ पे खाली आपको डेट लिख के नो एंट्री विल बी मेड इन बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, बस उतना आपको खाली लिख देना है और उसके साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म। प्रॉपर समझ के करना तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और लिखना भी सही लिखोगे तो और एक एक पॉइंट में एकदम कंसेप्चुअल हो जाएगा आपका क्लियर। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।